दोस्तों, जनरली जब हम लोग अपनी हाउस रिनोवेशन कंपनी की तरफ से घरों में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम देखते हैं कि जो पिलर आपका होता है वो फेल हो गया होता है या फिर दब गया होता है, जिससे वॉल यानी दीवार में, स्लेब यानी छत में भी क्रैक्स आ जाते हैं। तो आज हम लोग अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर की नींव यानी फाउंडेशन के लिए पिलर कॉलम को कैसे मजबूत बनाएं। हाउ टू मेक अ पिलर फॉर अ न्यू हाउस फाउंडेशन। आज हम लोग अपने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो होता है फाउंडेशन साइज ऑफ कॉलम, यानी जो कॉलम के लिए हमारा गड्ढा होगा वो कितना होना चाहिए, उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो उसकी साइज़ 4x4 यानी लंबाई और चौड़ाई 4-4 फीट होनी चाहिए, और डेप्थ यानी जो गहराई होगी, उसकी जो गहराई होगी वो भी 4 फीट होनी चाहिए। ये G+2 या G+3 तक के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा है वो है PCC वर्क, यानी जो कॉलम के नीचे जाल होता है उसके जो नीचे उसका बेड लगा होता है RCC का, वो कितना होना चाहिए, यानी कंक्रीट की भराई बेड पे कितनी करनी चाहिए। तो उसकी जो डेप्थ होती है PCC वर्क की वो 4 से 6 इंच होनी चाहिए। जो जाल होता है हमारा कॉलम का एकदम नीचे जहाँ पे फुटिंग की जाती है उसके नीचे जो जाल होता है उसके नीचे जो हमारी RCC से भराई की जाती है वो 4 से 6 इंच तक की भराई हमें करनी होती है, जिसे हम लोग बेड ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा है वो है बार मेश यानी रिंग की डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए। तो हमारी जहाँ तक प्लिंथ बीम हो, मतलब नीचे फुटिंग से लेकर जहाँ तक प्लिंथ बीम हो वहाँ तक की हमें जो डिस्टेंस रखनी है रिंग की वो 4 इंच रखनी है, और प्लिंथ बीम के बाद हमें कॉलम में जो भी डिस्टेंस रखनी है वो 6 से 8 इंच तक रखनी है अपने हिसाब से। तो अगर आप ये रखेंगे तब भी आपका पिलर मजबूत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन उससे नीचे प्लिंथ बीम के नीचे आपको 4 ही इंच आपकी जो रिंग है उसकी डिस्टेंस रखनी है। उसके बाद कॉलम का लेग होता है, जो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये कॉलम लेग बार है। जो बार है ये सरिया है, इसके नीचे जो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, जो हमारा ये जाल होता है कॉलम के लिए, उसके अंदर जो फंसाने जहाँ हम लोग बांधते हैं जाल से और कॉलम को बांधते हैं, जो उसका लेग होता है वो हमें 1 फीट से कम नहीं रखना है। अगर हम लोग 1 फीट से कम रखेंगे तो जो हमारा पिलर है उसका फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पकड़ होती है वो अच्छे से मजबूती से हो नहीं पाती है। तो इसलिए हमें जो फीट होगा इसका, जो कॉलम बार लेग होगा वो हमें 1 फीट से कम नहीं रखना है। उसके बाद जो अगला है हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट वो है कंक्रीट रेशियो। जो हमारा कंक्रीट रेशियो है इसके अंदर कॉलम बनाने के लिए, पिलर बनाने के लिए, वो M20 से नीचे नहीं होना चाहिए। M20 मतलब 1, 1.5, 3, यानी 1 बोरी सीमेंट, 1.5 बोरी सैंड यानी बालू, और 3 बोरी एग्रीगेट, ये हमको यूज़ करना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें मिक्सिंग पर देना है। इसका जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से आपको करनी होती है। तो आपको इसके लिए आपका मशीन, अगर आप लोग यूज़ करते हैं, जो मिक्सिंग मशीन आती है मिलर, अगर आप लोग उसे यूज़ करते हैं तो आपका जो स्ट्रेंथ होगी मोर्टार की वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग मिक्सिंग के लिए मशीन का ही यूज करें। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है फुटिंग। इसकी फुटिंग हमेशा हमें जो ट्रेपेजॉइडल जो शेप है उसमें रखनी चाहिए। ट्रेपेजॉइडल शेप जो होता है वो हम लोग अपने इस फिगर में दिखा रहे हैं, फोटो में हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसी साइज़ का हमको इसका शेप रखना है फुटिंग का। और जो फुटिंग का डेप्थ है वो 2 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। 2 फीट से कम अगर होगी तो जो हमारा फुटिंग है वो फाउंडेशन से को लेकर नीचे दबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर 2 फीट डेप्थ रखेंगे तो ये हमारे जो पिलर है उसको मजबूत बनाएगा। तो इसलिए इन जितने पॉइंट हमने बताए हैं, इस पॉइंट का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो जो हमारा घर का फाउंडेशन है उसके लिए जो पिलर है वो कभी इन फ्यूचर उसमें क्रैक्स या फिर दबने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।